और या तो फिर आज ये सरनाम सिंह अपने दिल की हविश को तुम्हारी जवानी से पूरा करेगा। ऐसा कभी नहीं होगा। ऐसा तो होगा। और देखता हूँ कि कौन आज इस बियाबान जंगल में मेरे पंजे से तुम्हें कौन बचाता है। आज सरनाम सिंह के पंजे से तुम्हें कोई बचा नहीं सकता है। रामबली, ये लड़की निकलना नहीं चाहिए और नहीं तो तुम्हें इधर आओ। अगर ये निकल गई तो समझ लो हम रत्ता में खड़े निकल गई। साले भागना नहीं चाहिए। अगर निकल गई तो समझ ले सारे अरमान चूर हो जाएंगे। काजल, मेरे पंजे से तुम बचकर नहीं जा सकती हो जब तक ये सरनाम सिंह साथियों, ऐ लड़की तू कौन है? क्या है तेरा नाम? चिल्लाई जो इस तरह बियाबान दरमियान। ऐ लड़की कौन है? तेरा नाम क्या है और इस बियाबान जंगल में कैसे आ गई? अगर जानना चाहते सरदार जी तो सुनिए। हर मटिया खेड़ा ग्राम गए काजल मेरा नाम। क्या मटिया खेड़ा? भाई मेरा मनोज गए कुंती माँ का नाम। तुम्हारा नाम काजल है? हाँ सरदार जी, तुम मटिया खेड़ा की रहने वाली हो? मैं मटिया खेड़ा के रहने वाली हूँ। तो मटिया खेड़ा मैं अच्छी तरह जानता। मटिया खेड़ा मटिया खेड़ा मैं अच्छी तरह जानता। कैसे आई हा जल्द बतलाइए। राज सिंह डाकू खड़ा सामने, दिल में अपने जराना भरम डाले। घबराओ नहीं, मैं बिगड़ सा खोखर डाकू राज सिंह हूं। डरने की बात नहीं, तुम साफ साफ बताओ। अगर सच्चाई जानना चाहते हैं तो सुनिए। लाहौरपुर का जमींदार सरनाम सिंह। ठहरो, क्या कहा? लाहौरपुर का जमींदार सरनाम सिंह? अरे साथियों, कहीं ऐसा तो नहीं कि वही सरनाम सिंह है जो तुम लोगों से बता रहा था? आगे बोलो।
लापतपुर का जमींदार सरनाम सिंह मुझको जबरन उठा करके लाया यहाँ, मारी डंडा दिया माँ के सर पे मेरे भाई मनोज है वो भी घर पे नहीं। सरदार जी, लाभरपुर का सरनाम सिंह उसका बेटा सतनाम सिंह मेरी माँ कर्जा लाई थी उनसे 500 रुपए कर्जा सुनने गया था मेरे घर, पैसा ना पाया तो जबरदस्ती मुझे उठा के लाया और मेरी माँ के सर पे डंडा मार दिया। ना जाने किस साल में होगी मेरी माँ। तुम घबराओ नहीं, तो जिसके कारण मैं डाकू बना आज हूं, घबराने की बात नहीं, ये वही का इतिहास है। तो जिसके कारण मैं डाकू बना आज हूं, मेरा घर बार उसने है लिखवा लिया, हर तरह से तुम्हारा बड़े मददगार हूं, मारू वो दोनों को मैं सरनाम सिंह की देन है जो मैं जंगल की खाक छान रहा हूं, एक काली वर्दी पहनकर अपनी जिंदगी बिता रहा हूं इन्हीं डाकुओं को सहारा लेकर। और हाँ, एक दिन लाभरपुर की हवेली पर राज सिंह का अधिकार होगा, क्योंकि वो हवेली मेरे बाप की है, उसके बाप की नहीं। और एक दिन उस हवेली पर राष्ट्र का कब्जा होगा। वक्त की बात है, बहुत जल्द वो समय आने वाला है और वो सरनाम सिंह और सतनाम सिंह को कुत्ते की मौत मारूंगा। तुम घबराओ नहीं, अब मैं तुम्हारा मददगार हूं। तुम्हारी मां को चोट लगी है, ये लो, जाओ पैसे लो, अपनी मां का इलाज करवाओ और अपनी मां से बोल देना कि हमें बिगड़ के खूंखार डाकू राज सिंह मिली थी, और अपनी मां को धीरज बनाना। ये बताओ, तुम्हारा भाई मौजूद नहीं है? नहीं सरदार जी, मेरा भाई मनोज घर पे नहीं है। ठीक है, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। चंपा, तुम काजल के साथ जाओ और जंगल पार करवा के तुम वापस आओ। और हाँ, याद रहे, अगर वो दोनों भगोड़े मिलते हैं, दोनों मिलते हैं, तो बेहिचक गोली मार देना, जिंदा नहीं छोड़ना। जाओ काजल, जाओ। शेरा चक्का, देख रहे हो उसका अत्याचार बढ़ता जा रहा है और अब वो नारियों पर जुल्म ढा रहा है, नारियों पर। और जब उसका बाप सर पे मंडराता है तो नारियों पर जुल्म ढाना शुरू करता है। जय हम छुपे रुस्तम कयामत की नजर करते हैं। अरे सभी तो क्या, आसमां की खबर। ऐसा करिए बहन जी, आप यहाँ से चली जाइए। ठीक है काजल। गांव के अंदर आप जाएंगे तो
कुछ भी हो सकता है आप लोग को। ठीक है इसलिए आप चली जाएं और मैं यहाँ से चली जाऊंगी। ठीक है जा। वो कबीना सतनाम सिंह का बेटा सरनाम सिंह मेरी बेटी को पकड़ कर ले गया। पता नहीं मेरी बेटी कहाँ पे होगी, किस हाल में होगी। या भगवान मेरी आ गई बेटी ठीक तो। और देख कर चोट को मैया, देख कर चोट को मैया, सबर दिल को नया आती है। सोच रही वैसे मेरे साथ कुछ भी नहीं हुआ माँ। सतनाम सिंह मुझे पकड़ कर ले गया, मेरी इज्जत से खेलना चाहता था बियावान जंगल में। उसी वक्त डाकुओं का गिरोह आ गया और मेरी इज्जत को बचा लिया माँ। ऐसा कुछ नहीं जैसा सोच रही बेटी। डाकू के जाल से कैसे बेटी बची, डाकू के जाल से कैसे बेटी बची, जब कि डाकू भी होते खतरनाक है। उनको धन चाहिए जान भी चाहिए, उनको धन चाहिए जान भी चाहिए। फिर बता कैसे होगे इंसान में, उनको धन चाहिए जान भी चाहिए। फिर
डाकू की जाल से कैसे बची, जबकि डाकू लोग बहुत खतरनाक होते हैं, उन्हें ध्यान भी चाहिए और जान भी चाहिए। नहीं माँ, वो इंसान नहीं, एक भगवान थे, हाथ मेरे बदन पे लगाए नहीं, साथ में 1000 रुपए दिए, संग माँ के रहो खाना नहीं। वो इंसान नहीं थे, एक देवता थे। माँ, मैंने बताया कि मेरे माँ के सर पे चोट लगा है, तो उन्होंने साथ में 1000 रुपए दिए, बोले कि जाओ अपनी माँ का इलाज करा लेना। माँ चलो, मैं पहले इलाज कराती हूँ आपका। आज पहली बार सुन रही हूँ कि डाकू लोग भी नेक इंसान होते हैं। ईश्वर उनकी रक्षा करे, जहां भी वो रहे हमेशा खुशहाल रहे। किसी छतरानी माँ ने उस बच्चे को जन्म दिया है, मेरा आशीर्वाद उस बच्चे को लगे, उसका कभी कोई बाल बाका न कर सके, जो मेरी बेटी की इज्जत को बचाया। माँ, एक बात और वो कह रहे थे। क्या कह रहे थे? वो बता रहे थे कि जो सतनाम सिंह की हवेली है, ये मेरी हवेली है, और उन्हीं की वजह से मैं डाकू बना। तो बेटी, जैसे मेरी कहानी वैसे भी उस बच्चे की कहानी, लेकिन घबरा नहीं बेटी, सब ठीक हो जाएगा। चल मेरे साथ।